नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रजनीकांत ओझा आया हूं एक बार फिर से महागाथा महाभारत का एक अन्य अंक लेकर। अभिमन्यु जब चक्रव्यूह में प्रवेश कर रहे थे तो उनके द्वारा सत्यश्रवा, क्षत्रिय समूह, रुक्मरथ तथा उसके मित्रगणों और सैकड़ों राजकुमारों के वध का वर्णन संजय धृतराष्ट्र से करते हैं। संजय कहते हैं, राजन, मृत्युकाल उपस्थित होने पर जैसे यमराज समस्त प्राणियों के प्राण हर लेते हैं, उसी प्रकार अर्जुन कुमार अभिमन्यु भी वीरों की आयु का अपहरण करते हुए उनके लिए यमराज ही हो गए थे। इंद्र कुमार अर्जुन का बलवान पुत्र अभिमन्यु इंद्र के समान पराक्रमी था। वह उस समय सारे व्यूह का मंथन करता दिखाई देता था। राजेंद्र, क्षत्रिय शिरोमणियों के लिए यमराज के समान अभिमन्यु ने उस सेना में प्रवेश करते ही जैसे उन्मत्त व्याघ्र हरिण को दबोच लेता है, उसी प्रकार सत्यश्रवा को ले बैठा। सत्यश्रवा के मारे जाने पर उन सभी महारथियों ने प्रचुर अस्त्र शस्त्र लेकर बड़ी उतावले के साथ अभिमन्यु पर आक्रमण किया। वे सभी क्षत्रिय शिरोमणि पहले मैं इस प्रकार परस्पर होड़ लगाते हुए अर्जुन कुमार को मार डालने की इच्छा से आगे बढ़े। उस समय धावा करने वाले क्षत्रियों की उन आगे बढ़ते हुई सेनाओं को अभिमन्यु ने उसी प्रकार काल का ग्रास बना लिया जैसे महासागर में तिमी नामक महामत्स्य छोटे छोटे मत्स्यों को निगल जाता है। युद्ध से भागने वाले जो कोई शूरवीर अभिमन्यु के पास गए वे फिर नहीं लौटे। जैसे समुद्र में मिली हुई नदियां फिर वहां से लौट नहीं पाती है। जिसका समुद्र मार्ग भूल गया हो, जो वायु के वेग से भयाक्रांत हो रहे हो तथा जिसे किसी बहुत बड़े ग्राह ने पकड़ लिया हो, ऐसी नौका जैसे डगमगाने लगती है, उसी प्रकार वह सेना अभिमन्यु के भय से कांप रही थी। इसी समय मद्रराज का बलवान पुत्र रुक्मरथ आकर अपनी डरी हुई सेना को आश्वासन देता हुआ निर्भय होकर बोला, शूरवीरों, तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं। यह अभिमन्यु मेरे रहते कुछ भी नहीं कर सकता। मैं अभी इसे जीते जी पकड़ लूंगा, इसमें संशय नहीं है। ऐसा कहकर पराक्रमी रुक्मरथ सुंदर सजे सजाए तेजस्वी रथ पर आरूढ़ हो सुभद्रा कुमार अभिमन्यु की ओर दौड़ा। उसने अभिमन्यु की छाती में 3 बाण मारकर सिंहनाद किया, फिर 3 बाण दाहिनी और 3 तीखे बाण बाईं भुजा में मारे। तब अर्जुन कुमार ने रुक्मरथ का धनुष काटकर उसकी बाईं दाईं भुजाओं को तथा सुंदर नेत्र एवं भौहों से सुशोभित मस्तक को भी तुरंत ही पृथ्वी पर काट गिराया। हे राजन, राजा शल्य के अभिमानी पुत्र रुक्मरथ को, जो अभिमन्यु को जीते जी पकड़ना चाहता था, यशस्वी सुभद्रा कुमार के द्वारा मारा गया देख शल्य पुत्र के बहुत से मित्र राजकुमार, जो प्रहार करने में कुशल और युद्ध में उन्मत्त होकर लड़ने वाले थे, अर्जुन कुमार को चारों ओर से घेर कर बाणों की वर्षा करने लगे। उनके ध्वज सुवर्ण के बने हुए थे। वे महाबली वीर 4 हाथ के धनुष खींच रहे थे। शिक्षा और बल से संपन्न तरुण अवस्था वाले अत्यंत अमरशील और शूरवीर राजकुमारों द्वारा किसी से परास्त न होने वाले शौर्य संपन्न सुभद्रा कुमार को अकेले ही समरांगण में बाण समूह से आच्छादित हुए देख दुर्योधन को बड़ा हर्ष हुआ। उसने यह मान लिया कि अब अभिमन्यु यमराज के लोक में पहुंच गया। उन राजकुमारों ने सोने के पंख वाले नाना प्रकार के चिन्हों से सुशोभित और पैने बाणों द्वारा अर्जुन कुमार अभिमन्यु को पलक मारते मारते अदृश्य कर दिया। आर्य, सारथी घोड़े ध्वज सहित अभिमन्यु के उस रथ को मैंने उसी प्रकार बाणों से व्याप्त देखा जैसे शाही का शरीर कांटों से भरा रहता है। हे भारत, बाणों से गहरी चोट खाकर अभिमन्यु अंकुश से पीड़ित हुए गजराज की भांति कुपित हो उठा। उसने गंधर्वस्त्र का प्रयोग किया और रथ माया प्रकट की। अर्जुन ने तपस्या करके तुम्बरू आदि गंधर्वों से जो अस्त्र प्राप्त किया था, उसी से अभिमन्यु ने अपने शत्रुओं को मोहित कर दिया। वह शीघ्रतापूर्वक अस्त्र संचालन का कौशल दिखाता हुआ युद्ध में अलात चक्र की भांति एक शत तथा सहस्त्रों रूपों में दृष्टिगोचर होता था। महाराज, शत्रुओं को संताप देने वाले अभिमन्यु ने रथचर्या तथा अस्त्रों की माया से मोहित करके राजाओं के शरीरों के 100 टुकड़े कर दिए। राजन, उस युद्ध स्थल में उसके पैने बाणों से प्रेरित हुए प्राणधारियों के शरीर तो पृथ्वी पर गिर पड़े, परंतु प्राण परलोक में जा पहुंचे।
अर्जुन कुमार ने अपने तीखे बाणों द्वारा उनके धनुष, घोड़े, सारथी, ध्वज, अंगद युक्त बाहु तथा मस्तक भी काट डाले। जैसे 5 वर्षों का लगाया हुआ आम का बाग जो फल देने योग्य हो गया हो, काट दिया जाता हो, उसी प्रकार सैकड़ों राजकुमारों को सुभद्रा कुमार ने वहां मार गिराया। क्रोध में भरे हुए बिस्तर सर्पों के समान भयंकर तथा सुख भोगने के योग्य उन सुकुमार राजकुमारों को एकमात्र अभिमन्यु द्वारा मारा गया देख दुर्योधन भयभीत हो गया। रथियों, हाथियों, घोड़ों और पैदलों को भी अभिमन्यु रूपी समुद्र में डूबते देख अमरस में भरे हुए दुर्योधन ने शीघ्र ही उस पर धावा किया। उन दोनों में एक क्षण तक अधूरा सा युद्ध हुआ। इतने ही में आपका पुत्र दुर्योधन सैकड़ों बाणों से आहत होकर वहां से भाग गया। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं इस अभिमन्यु के चक्रव्यूह के अगले अंक में। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें